आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही सूक्ष्म विषय है और बहुत ही स्थूल रूप में व्यापक भी है। हाँ, सत्य को पकड़ो और मिथ्या को छोड़ दो। जो सत्य चीज़ है उसी में ही अपना मन लगाओ, राग लगाओ। असत्य को त्याग दो, सत्य की राह में अपना जीवन बनाओ। और जो मिथ्या है, असत्य है, उसमें अपना मन को मत डुबाओ, वो निराशा देगी। वास्तव में ये संसार असत्य है, मिथ्या है, माया है। जो माया से बनी हुई चीजें होती है वो मिथ्या होती है। सत्य चीज वो होता है जो सनातन होता है, जिसका ना कोई आदि होता है ना अंत होता है, जो चिरकाल स्थायी रहता है। और असत्य चीज वो होता है जो विनाशील होता है, जिसका आरंभ तथा मृत्यु निश्चित होती है। हमारा शरीर विनाशील है, इसका निर्माण हुआ है, इसका एक दिन प्रारंभ हुआ था और एक दिन अंत भी हो जाएगा। क्योंकि ना माया से बनी हुई कोई भी चीज, उसका विनाश निहित है, निश्चित है। माया का कोई अंत नहीं है, परंतु माया से बनी चीज का रूपांतरण अवश्य होता है। लय विलय हमेशा लगा रहता है, जन्म मृत्यु हमेशा लगा रहता है। और वास्तव में यही पूर्व जन्म की ओर इशारा करता है। मनुष्य व्यक्ति जन्म नहीं लेता, बल्कि व्यक्ति के अंदर जो अहम वृत्ति रहती है, अपने कामना के वशीभूत होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु किसी और रूप में रूपांतरित होता है। मनुष्य के शरीर पंचभूत से बना हुआ है और ये संसार भी पंचभूत से छाया हुआ है। जो चीज जहां से आती है वहीं चली जाती है। हमारा शरीर आकाश, जल, पानी, धरती और अग्नि, इन 5 महापंचभूत से बना हुआ है। और दोस्तों, अगर हमें स्वस्थ भी रहना है तो इन 5 महाभूतों का हमारे शरीर में सम स्थिति में रहना अति आवश्यक होता है। लेकिन आजकल हम कंक्रीट की बिल्डिंग में रहने लगे हैं, हमें आसमान की छाया ही नहीं मिलती, हम तो सूरज की किरण से दूर रहते हैं। तो इससे हम सूरज और आसमान से दूर रहते तथा हमें शुद्ध वातावरण नहीं मिलता, शुद्ध हवा की कमी रहती है। और हमारा खान पान भी ऐसा है कि जिसमें हम धरती से उत्पन्न हुए चीज को छोड़कर सब बनावटी चीजें खा रहे हैं, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जो शरीर को दिन प्रतिदिन दुर्बल करती जा रही है, जो शरीर को रोगी बना रही है। वास्तव में हमारा आहार ही उपचार होता है। जो अच्छा आहार करता है उसके लिए वैद्य की कोई जरूरत नहीं होती, कोई दवाई की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आहार औषधि बन जाती है। परंतु जो गलत आहार करता है, जो शरीर विहुर आहार करता है, जो इन 5 महाभूतों की पूर्ति नहीं करता, उस आहार में लिप्त रहता है, वो दिन प्रतिदिन दुर्बल तथा एक समय के बाद वो रोगी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, अपने खान पान, आहार
तथा अपने जीवन शैली को ठीक करना चाहिए। हमारे पास अनंत समय नहीं है। हम कुछ काल के लिए यहाँ आए हैं, कुछ काल के लिए यहाँ रहेंगे और फिर चले जाएंगे। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सच्चा ज्ञान मिल जाए, बोध मिल जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जब समय सीमित हो तब ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सही दिशा तथा कार्यशैली को चुने। हम अपने जीवन को उस राह में मोड़ दें जो हमें मुक्त करे। वास्तव में जन्म का उद्देश्य ही होता है मुक्ति। हम तो बंधन लेकर जन्म लेते हैं। हम शरीर में बंधे हुए हैं और जब तक इस शरीर से छूट नहीं जाते तब तक मुक्ति नहीं होता। और जो शरीर रहते ही मुक्त रहता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में मृत्यु के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसके लिए मोक्ष उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य है भी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। इस सब का बैलेंस करके जीवन को बनाना चाहिए। इन चारों में किसी की भी अत्यधिक हो वो जीवन को असंतुलित कर देता है। अर्थ को धर्म के पीछे लगाना चाहिए और काम को मोक्ष के पीछे लगाना चाहिए। तभी जाके जीवन एक सार्थक जीवन कहलाएगा, एक संपूर्ण जीवन कहलाएगा, एक सफल जीवन कहलाएगा। और जब आप जीवन के अंतिम घड़ियों में होंगे तब आपके मन में निराशा नहीं रहेगी। एक गहरा, सुंदर, शांत समुद्र के समान संतोष रहेगा मन में। सोचिएगा इस पर। सत्य की राह हमेशा संघर्ष कर होती है। जितना बड़ा चीज होगा उसके लिए उतना बड़ा त्याग करना पड़ता है। लोग अपने काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, इसीलिए वो असत्य के मार्ग में चले जाते हैं। और जो असत्य में स्थित होता है वो अधर्म कार्य करता है। और जिसे सत्य की पहचान होती है तथा जो सत्य की मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक रहता है वो हमेशा धर्म कार्य करता है। धर्म और सत्य दोनों ही एक दूसरे के मित्र होते हैं। धर्म वो होता है जो धारण करने योग्य हो, जो संतुलित रखे, चाहे वो धरती हो या मनुष्य हो, या धरती के ऊपर छोटी बड़ी कीट पतंग अन्य सारी प्रजातियों का संतुलन करे। वास्तविक प्रगति उसे कहते हैं जिसमें पर्यावरण का हानि नहीं होता, पर्यावरण की सुरक्षा होती है। और अगर हम पर्यावरण को, प्रकृति को दिन प्रतिदिन दूषित करते जाएंगे, इसका नाश करते जाएंगे, तो वो प्रगति नहीं होता, उसका प्रकोप हमें सहना पड़ता है। सोचिएगा इस पर। जीवन में वो संपर्क अच्छे होते हैं जो सत्य के आधार पर स्थित होता है, जो सत्य के आधार पर स्थित नहीं होता, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर संपर्क होता है। उसमें सिर्फ एक दूसरे से व्यापार के रूप में कार्य किया जाता है। अच्छा संपर्क
वो होता है जो प्रेम से निर्मित होता है। प्रेम मुक्ति देती है और व्यापार बंधन। प्रेम जीवन का सार है, परंतु लोग प्रेम को समझ ही नहीं पाते। एक दूसरे के प्रति आकर्षण को प्रेम समझने लगते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। जो एक वास्तविक प्रेमी होता है, एक सच्चा प्रेमी होता है, वो अपने प्रेमी से कुछ भी नहीं मांगता, वो सिर्फ देने जानता है। और प्रेम आध्यात्मिक दुनिया का मूल जड़ होता है। वही कामना सांसारिक दुनिया का जड़ है। जो प्रेम करता है वो आध्यात्म में स्थित होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा सत्य में ही स्थित रहना। अगर गर्दन भी काटना पड़े तब भी काट लेना, परंतु सत्य में स्थित रहना। जो धर्म होता है उसी में स्थित रहना। जो सबके लिए अच्छा होगा, जो सर्व कल्याणकारी होगा, वही अच्छा होगा। अगर एक झूठ पूरा समस्त मानव जाति के लिए वरदान साबित हो तो वो झूठ सत्य कहलाएगा। वास्तव में हमें देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य किया जाता है। आज का परिस्थिति कल का परिस्थिति नहीं रहेगी। कल का ये समय बदल जाएगा। हमें अपने जड़ को मजबूत रखना चाहिए। ये सब चीज़ हमें पेड़ से सीखने मिलती है। पेड़ अपने जड़ कभी नहीं बदलता, वो सिर्फ अपने शाखाएं, टहनियाँ और पत्ते बदलता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने मूल सिद्धांत, मूल्यों को कभी नहीं बदलना चाहिए। बस उसको या चीज़ को साध्य करने के लिए हमें अपनी प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन होता है। पूछिए अपने आप से, क्या मैं अब तक जो भी कहा, क्या इसमें गलत है? जिस मनुष्य में करुणा नहीं रहती वो मनुष्य नहीं होता, वो पशु होता है। जिस मनुष्य में विवेक नहीं रहती वो मनुष्य नहीं होता, वो पशु होता है। जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव होता है वो मनुष्य नहीं, वो पशु होता है। देखिएगा पशुओं के आचरण को, पशुओं के दिनचर्या को, पशुओं के खान पान को। उनके पास ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, विवेक शून्य होते हैं वो। इसीलिए वो जो भी पाते हैं वही खा लेते हैं। उन्हें भक्ष अभक्ष्य का ज्ञान नहीं रहता। वो अपने जीवन को अंधकार में बिताते हैं। अगर आप भी आज तक यही करते आए हैं तो वही समय है खुद को बदलने का। और जैसे मैं कहा था कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन होता है। आप खुद बदल जाइए, आपका दुनिया भी बदल जाएगा। जीवन ना भविष्य में होता है, ना ही भूत में होता है, वो तो वर्तमान में होता है। इस क्षण का नाम ही तो जीवन है। जैसे पियो पानी वैसा होए बानी, और जैसे खाओ अन्न वैसा होए मन। इसीलिए पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ छांट कर। गुरु वो होता है जो मुक्ति देता है, जो कुछ देता भी नहीं, हाँ कुछ देता नहीं, जो तुमसे तुम्हारा परिचय करा दे, वही गुरु कहलाने के योग्य है। गुरु वास्तव में आध्यात्मिक दुनिया में ही संभव है।
सांसारिक दुनिया में नहीं। सांसारिक दुनिया में केवल शिक्षा दी जाती है, इसीलिए शिक्षक होता है। विज्ञान की एक सीमा होती है, आध्यात्म की कोई सीमा नहीं होती। ये अनंत है, बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है, बहुत बड़ा रत्न है। इसमें जितना डूबोगे वो उतना ही तृप्त करते जाएगी, उतना ही आनंदित करते जाएगी। जो आध्यात्म को विकल्प समझता है उसके लिए जीवन तनाव बन जाता है, लेकिन जिसके लिए आध्यात्म आवश्यकता बन जाती है उसका जीवन रंगीन हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और हाँ दोस्तों, एक रट्टू तोता की भांति सिर्फ ज्ञान देने वाला या सिर्फ पढ़ने वाला मत बन जाना। अगर आप जीवन में उस चीज को उतारते नहीं तो आप एक तोते से कुछ भी नहीं है, एक पशु से ज्यादा कुछ भी नहीं। वास्तव में अपने बोध का, आपके ज्ञान का, आप किस तरह के मनुष्य है उसका मूल्यांकन आपके जीवन देखकर किया जाता है, आपके कर्म देखकर किया जाता है, आपके जन्म या वाणी देखकर नहीं। हाँ, कोई अगर अच्छा ज्ञान लेता है तो उसका वाणी स्वतः ही अच्छा होगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन भी अच्छा होगा। जिसके करनी और कथनी में कोई फर्क ना हो, दोनों ही एक समान दिव्यता का अनुभव कराए, वो मनुष्य वास्तव में एक उच्च कोटि का मनुष्य है। ऐसे मनुष्य से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। उच्च कोटि के मनुष्य का संग करो, उनसे तुम्हें सत्य का ज्ञान मिलेगा। शरीर से संन्यास नहीं लिया जाता, मन से संन्यास लिया जाता है। शरीर से जो संन्यास लेता है वो तो एक प्रकार दिखावा होता है। हाँ, अगर आप संन्यास की भांति वस्त्र पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कोई गलत नहीं है, परंतु मूल होता है मन से संन्यास लेना। और वास्तव में हमें संन्यास नहीं लेना है। अब की समय की ज़रूरत यह है कि हम मन से संन्यास लें, मन से वैराग्य लें और संसारी की भांति कार्य करें। इससे दो फायदा होगा, अर्थात संन्यास से उसको आनंद मिलेगी, संतुष्ट रहेगा तथा वो जगत को संसारी की भांति लाभान्वित करेगा। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? कुछ भी करने से पहले चिंतन अवश्य कीजिएगा। बिना चिंतन के जो भी कार्य किया जाता है वो हमेशा दुर्गतिकारक होता है, गलत होता है। उसका परिणाम गलत होने का 100% चांसेस होता है, विकल्प होता है कि वो अधर्म का कार्य हो। हम भगवान के द्वारा बनाए गए मूर्तियाँ हैं, और अगर हम इन मूर्तियों से हम अपने जीवन से कुछ अच्छा कर सके, दुनिया को अच्छा दे सके, वास्तव में वो भगवान के लिए अच्छी पूजा होगी। याद रखिएगा, आप अगर अच्छे बन जाते हैं तो आपका अनुकरण आपके आसपास के लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग करने वाले हैं। आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे, एक आदर्श बनेंगे। यश, प्रसिद्धि, नाम, धन, इस सब के लिए काम मत कीजिए। जो चीज़ सही है, जो चीज़ उचित है, धर्म के लिए कार्य कीजिए। प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं। जब तक आप कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य करें तब तक आप भिखारी रहेंगे।
तो आज का मूल सार यही है कि सत्य को अपनाओ और असत्य से दूर जाओ।